हेलो एवरीवन। दोस्तों एक बार फिर से हम लोग कनेक्ट हुए हैं निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करने के लिए। हमने कल के बाज़ार में देखा था कि बाज़ार किस तरीके से गैप डाउन ओपनिंग के बाद 200 पॉइंट नीचे चला गया था और उसके बाद निफ्टी जो है डे लो लेवल से अगर बात करें तो 21,820 से मार्केट जो है 22,150 के आसपास चला गया था। आज उसी बाज़ार ने फिर से 115 पॉइंट की तेज़ी दिखाई और बाज़ार में एक शानदार रिकवरी हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं। तो ऐसे में बाज़ार में क्या लगता है कि अगले नेक्स्ट लेवल्स क्या होंगे? देखिए, आपको पता है कि मैं कभी भी फंडामेंटली बात नहीं करता, बिकॉज आई नेवर बिलीव ऑन फंडामेंटल, राइट। सो मैं शॉर्ट टर्म के लिए ही बाज़ार को देखता हूँ और उसी तरीके से जज करने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट अपने को क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है। एंड बिलीव मी, अपॉर्चुनिटी देता भी है, मौका पूरा मिलता है। बस हमें ज़रूरत है तो सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करने की और सही स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने की। अगर ये दोनों ही हैं तो फिर हमारा ट्रेड सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए बात करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और डिटेल में समझते हैं कि निफ्टी का नेक्स्ट लेवल क्या रह सकता है, क्या चांसेस हैं, राइट। तो ये है हमारा निफ्टी का डे चार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा सपोर्ट लेवल वही है जो हम पिछले कई दिनों से डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। जी हाँ, हमारा सपोर्ट लेवल वही है 21,800 का। और अगर हम अपना रेजिस्टेंस लेवल देखें तो रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी का 22,800 के आसपास। तो ये हमारा हो गया पहला एक्सरसाइज, जो कि हमें ज़रूरी है समझना कि कहीं हम सपोर्ट लेवल पे सेलिंग तो नहीं कर रहे, और ये भी ज़रूरी है देखना मार्केट पे ट्रेड करते हुए कहीं हम रेजिस्टेंस लेवल पे जाके बाय तो नहीं कर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। एनीवेज, बाज़ार बहुत बार ऐसा भी होता है कि सपोर्ट भी जो है तोड़ देता है और बहुत बार ऐसा भी होता है कि रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देता है। तो वो डिफरेंट लेवल होता है, डिफरेंट एक मार्केट का मोमेंटम होता है, डिफरेंट तरह का ट्रेंड होता है जो दूर से ही दिख जाता है मार्केट में, अगर इस तरीके का कुछ मोमेंटम बाज़ार में होने वाला होता है। तो नाउ अब बात करते हैं कि अपने को अभी अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखो तो निफ्टी में क्या लग रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो निफ्टी में आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने ये वाला टॉप लगाया। तो हम यहीं से इसको कंसिडर करके चलते हैं। फर्स्ट लेग एंड सेकेंड लेग को कंप्लीट करता हुआ बाज़ार अब थर्ड लेग की तरफ जा रहा है। तो क्या ये थर्ड लेग कंप्लीट होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉबैक है निफ्टी में जो बाज़ार ऊपर जा रहा है, वो ये कि अगर आप देखें जस्ट वेट, तो आप अगर देखें तो मार्केट इस तरीके से ये डाउन आया था, ये चीज़ समझ में आती है। लेकिन अब मार्केट जो वापस जा रहा है, आप देखिए ये लेग कितना लंबा लेग है, ये यहाँ पे कहीं पे भी मैचिंग नहीं हो रहा है, ये इसको ब्रेक कर रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि बाज़ार बहुत ही ज़्यादा यहाँ से कुछ 22,500 की चाल ले सकता है या 22,400 की चाल ले सकता है। आई डोंट थिंक सो। मुझे अभी बड़े तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि बाज़ार जो है यहाँ तक आया, इट इज़ ओके, फेयर इनफ। कल जो है बाज़ार का जो अभी 22,270 का जो आज के आसपास हाई बनाया बाज़ार ने और 22,217 पे जो क्लोजिंग दी है, तो मार्केट जो है वो पिछले दिन के हाई लो पे काम करने की संभावना ज़्यादा लग रही है। यानी कि कल मार्केट यहाँ से एक अपने पिछले आज के दिन के हाई को ब्रेक कर सकता है मार्केट, और जैसे ही ब्रेक करता है तो वहाँ पे एक छोटा सा सेलिंग किया जा सकता है। सेलिंग करके जो है वेट कीजिए, आपको करीबन 120 पॉइंट निफ्टी में जो है गेन करने को मिल सकते हैं। देयर आर मोर एवर चांसेस। चलिए, ये भी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट खुलेगा किस तरीके से। अगर तो मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है तो फिर वहाँ पे चांसेस रहेंगे कि बाज़ार जो है वो फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखे और बाज़ार यहाँ से और ऊपर चला जाए। लेकिन अगर बाज़ार जो है गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन की सिचुएशन में मैं कहता हूँ कि एकदम से ट्रेड मत लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं लेना है जब तक मार्केट पिछले दिन का हाई ब्रेक ना कर दे। अगर मार्केट पिछले दिन का हाई ब्रेक करती है तभी मार्केट में ट्रेड करने का फ़ायदा है। तो हम बात करते हैं अब डिटेल में कि किस सिनेरियो में मुझे किस तरीके से ट्रेड सेट बिठाने का फ़ायदा है। मीनवाइल हमने जो कल की वीडियो में डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट गैप अप खुला तो आपके लिए क्या ट्रेड रहेगा, आप पीछे जाके वीडियो में चेक कर सकते हैं।
तो मैंने बताया था कि अगर बाजार गैप अप खुलता है तो गैप अप की सिचुएशन में मार्केट फिर वो ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा और बाजार तेज हो सकता है। और चलिए फॉर्चुनेटली वही हुआ, बाजार में आज तेजी आई, करीबन 120-25 पॉइंट का तेजी बाजार ने लिया। सो दैट्स मोर वंडरफुल कि हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं मार्केट बंद होने के बाद, वो हमारे लिए अगले दिन काम आ जा रही है। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को शेयर करने का और इस टाइम पे कनेक्ट होने का कि हम लोग नेक्स्ट डे का तैयारी कर सकें। चलिए बात करते हैं, पहले दो कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे कि निफ्टी अगर गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो उन सिचुएशंस में मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इफ निफ्टी ओपन गैप डाउन। तो सबसे पहले तो हम इस पे चर्चा करेंगे। निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है देन वी कैन स्टार्ट द सेलिंग अबव 22,260 फॉर टारगेट 22,100। तो ये जो लेवल है इसको हम लोग रेड कलर दे देते हैं ताकि हमें ये क्लियर रहे कि ये सेलिंग के लिए। तो गैप डाउन में हमें ये लग रहा है कि निफ्टी में हम सेलिंग कर सकते हैं 22,260 के ऊपर, क्योंकि ये आज का हाई है। तो इसी हाई के आसपास जो है सेलिंग बनाइए, उससे पहले सेलिंग मत कीजिए, फिर आपको टारगेट एक अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले दिन के हाई लो पे ट्रेड करना में भी टारगेट अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चलती मार्केट में ये नहीं देखेंगे अगर पिछले दिन का हाई कितना गया, लो कितना गया, और ऐसे ही उसको ट्रेड को सेट बैठा देंगे, आप देखेंगे कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है मैं उसके हिसाब से ट्रेड कर लूं। भाई ट्रेंड तो ठीक है आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि पिछले दिन में क्या मार्केट रहा है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोनों तीनों चीज़ों को जब आप कॉरिलेट करेंगे तब जाके आप सही लेवल पे ट्रेड सेट बिठा पाओगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर मार्केट इनकेस, मान लीजिए मार्केट इनकेस अगर गैप अप ओपनिंग होता है, ओपन गैप अप, तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, देन निफ्टी कैन टेस्ट हाई। गैप अप कितना, कम से कम 40-50 पॉइंट खुले तो हम लोग ये इमेजिन करके चल सकते हैं कि कल बाजार फिर से 100-150 पॉइंट डालेगा। फिर निफ्टी जो है हाई टेस्ट कर सकता है 22,320-330 के लेवल बड़े आसानी से, 340 के लेवल। एंड डाउन साइड अगर हम बात करें तो फिर मार्केट 22,150 के आसपास ही रह जाएगा या 200 के आसपास ही रह जाएगा। इससे ज़्यादा नीचे आने की संभावना नहीं लगेगी अगर मार्केट गैप अप खुलता है। लेकिन एक कंडीशन और अप्लाई करते हैं, वो क्या करनी चाहिए, अगर इनकेस मान लीजिए मार्केट जो है फ्लैट खुले, इफ निफ्टी ओपन फ्लैट, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देन निफ्टी कैन सेल नियर previous day high and buy near previous day low। तो ये आप सेट बैठा सकते हो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम इसको ऊपर रख देते हैं, यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं। तो ये ट्रेड आप बिठा सकते हो कल के लिए। तो मैंने आपको 3 कंडीशंस बता दी, इफ निफ्टी ओपन फ्लैट, इफ निफ्टी ओपन गैप अप, इफ निफ्टी ओपन गैप डाउन। तो तीनों में क्या लेवल रह सकते हैं, राइट। तो निफ्टी ओपन फ्लैट में मैंने यहाँ पे लेवल इसलिए मेंशन नहीं किया, मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया निफ्टी कैन सेल नियर प्रीवियस डे हाई एंड बाय नियर प्रीवियस डे लो। तो मोटे तौर पे हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि आज की जो कैंडल है बिल्कुल सेम एज इट इज कैंडल बना सकता है मार्केट कल के सेशन में रेड में। तो आप 22,260 के आसपास, 270 के पास सेलिंग बनाइए, बाइंग कीजिए 22,100 के आसपास। तो इतना बड़ा मूव, यानी कि 150-60 पॉइंट का मूव आप मार्केट में
गेन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। हम लोग फिर से कल कनेक्ट होंगे और बात करेंगे डिटेल में फिर से निफ्टी के बारे में। मीनवाइल रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास कोई पोजीशन फंसी हुई है, कोई स्टकअप है, कहीं पे मनी ब्लॉक है, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में टैग कर सकते हैं, मुझे मैसेज भेज सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं रिवर्ट बैक करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको एक बढ़िया सोल्यूशन दे पाऊँ। सो टिल द टाइम, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू so much, and don't forget to subscribe my channel and share my videos with your friends. Thank you.